अब माननीय मंत्री जी जवाब देंगे, तो मैं माननीय मंत्री श्री ठाकुर साहब रोहित जी। अध्यक्ष महोदय, इस गौरवमय सदन में हमारे संजय रतन जी जो हमारे वरिष्ठ विधायक हैं, उन्होंने नियम 130 के तहत, जिसमें रणधीर शर्मा जी भी सम्मिलित थे और उन्होंने चर्चा में भाग नहीं लिया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो शिक्षा विभाग से संबंधित था वो उठाया है। और उनके अलावा भी हमारे बहुत से जो सदस्य हैं, जिसमें से कई वरिष्ठ सदस्य, जिसमें डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी जो स्वयं हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके अलावा भी लखनपाल जी, विनोद सुल्तानपुरी जी, आशीष बुटेल जी, चंद्रशेखर जी, केवल सिंह पठानिया जी, भवानी सिंह पठानिया जी, अजय सोलंकी जी, सभी ने बहुत ही सार्थक यहाँ पर अपने सुझाव दिए, जिसके माध्यम से आने वाले समय में हमारे प्रदेश की शैक्षिक व्यवस्था और बेहतर हो। इसके लिए मैं समझता हूँ बहुत ही लाभदायक यहाँ पर सुझाव दिए। मैं इन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हिमाचल प्रदेश हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा की बात हो, 1947 के बाद एक अभूतपूर्व विकास हुआ। जैसे लखनपाल जी कह रहे थे, 1947 में मात्र कोई 8% के आसपास हमारी लिटरेसी रेट थी। इंफ्रास्ट्रक्चर भी नाम मात्र था, एक कॉलेज था, 200 के आसपास आपने सारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे, 23 आपके हाई स्कूल थे। और निरंतर सभी सरकारों ने अपने अपने कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार करने का प्रयास किया। और वर्तमान में हम इस बात का गर्व है कि आज वो साक्षरता दर जो आज से 70 साल पहले मात्र 8 या 9% थी, वो बढ़कर 83% हो चुकी है। लगभग 147 कॉलेज हमारे सरकार के अधीन है। इसके अलावा आपके बहुत से, मैं समझता हूँ, राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, चाहे हम अपने यूनिवर्सिटी शिमला की बात करें, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी कांगड़ा की बात करें, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की बात करें, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौनी की बात करें, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर की बात करें, बहुत ही मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे यहाँ पर संस्थान भी आए हैं। लेकिन इस एक्सपेंशन के साथ, इस विस्तार के साथ, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जो एक हमारी गुणवत्ता, एक क्वालिटेटिव एजुकेशन में भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमियां रही, जिसके बारे में काफी विस्तार से सभी मान्य सदस्यों ने यह बात रखी है। शब्द हमारे मान्य सदस्यों के थे, लेकिन पीड़ा इस पूरी व्यवस्था की थी, हम सब की थी, जिसमें मैं भी अपने आप को शामिल करता हूँ। हमारी सरकार, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार, आने वाले समय में अपने प्रदेश में क्वालिटेटिव एजुकेशन हो, ये हमारी विशेष प्राथमिकता रहेगी। अगर आप अतीत के आंकड़े देखेंगे, जहां एक समय था हमारी तुलना गोवा और केरला के साथ हुआ करती थी, अगर आप शिक्षा व्यवस्था की बात करें हिमाचल प्रदेश में, लेकिन वर्तमान में अगर आप परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक संस्था है, जिसके माध्यम से सारा ये आंकलन होता है कि आपका एजुकेशन पैरामीटर्स में आपकी स्टेट कहाँ है, आज हम 11वें नंबर पे है। 2020-21 में जो हमारे सिंगल टीचर स्कूल्स हिमाचल प्रदेश में लगभग कोई 2000 के आसपास थे, वो संख्या बढ़ के अगले वर्ष यानी 21-22 में वो संख्या 3000 के आसपास हो चुकी है और वर्तमान में 3148 के पास हो चुकी है। लगभग कोई 455 स्कूल्स आपके ऐसे हैं जहां पर कोई भी टीचर नहीं। आज जो हमारी वर्तमान सरकार का कार्यकाल हुआ है, वो मैं समझता हूँ मात्र कुछ महीनों का है, लेकिन उसमें भी जिस तरह से भी अपने विभाग में एक रचनात्मक, मैं समझता हूँ एक योगदान देने की बात है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और उदाहरण के तौर पे अगर हम इसी नियम के 130 की हम सुदृढ़ीकरण की बात करें, स्ट्रेंथनिंग की बात करें, इसका दूसरा अर्थ कंसोलिडेशन भी होता है। आज समय आ चुका है कि हम अपने इन शिक्षण संस्थानों को कंसोलिडेट करें और मात्र सिर्फ राज्य से प्रेरित होकर इन संस्थानों को ना खोले। जब हमारे कट मोशन पे चर्चा हो रही थी, उससे पहले भी
जब यहाँ पर चर्चा हो रही थी इस मान्य सदन में, मुझे भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ विधायक अनिल शर्मा जी की एक बात बहुत अच्छी लगी कि मेरे चुनाव क्षेत्र में हमने एक भी संस्थान नहीं खोला था और चुनाव में उनकी जीत हुई। जो हमारे मन में एक बात रहती है कि हम जितने संस्थान अपने चुनाव क्षेत्र में खोलेंगे उसके माध्यम से हमारी जीत होगी, और यही गलती पिछली सरकार ने की है। अगर आप शिक्षा की बात करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में ही लगभग कोई 320 से अधिक आपने संस्थान खोले। आपको जो जनमत मिला था पूरे 5 वर्ष के लिए मिला था। आपने शुरू के 4.5 वर्षों में मात्र आपने 2 महाविद्यालय खोले, और अंत के आपके जो 4-5 महीनों का आपका कार्यकाल था वही आपने संख्या 2 से बढ़ाकर 2 दर्जन कर दी। कहीं पर आपने पंचायत घर में आपने कॉलेज खोल दिए, कहीं पटवार खाने में आपने कॉलेज खोल दिए, और उसके बावजूद जो जनमत जनता जनार्दन ने दिया है वो आपके सामने है। आज मैं समझता एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ हमारी सरकार, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार, हालांकि कई तरह की वित्तीय समस्याएं हैं, उसके बावजूद भी एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ हम आगे कार्य करेंगे। आने वाले समय में संस्थान खुले लेकिन वो नीड बेस्ड हो। ये ना हो कि अब चुनाव आ रहे, उदाहरण के तौर पे अगर उपचुनाव की बात आती है वहां पर आप इन संस्थानों को खोलने की बात खोल देंगे, और जहाँ आवश्यकता है वहां पर मैं समझता हूँ एक सोच का भाव रहा है। आने वाले समय में जहां पर भी आवश्यकता होगी, जैसे केवल सिंह ठाना जी ने भी अपनी बात रखी है, हम अवश्य खोलेंगे। साथ ही साथ जो आपकी 0 एनरोलमेंट के वर्षों से स्कूल, जहां पर एक भी आपका बच्चा नहीं था, एक भी विद्यार्थी नहीं था, और इन स्कूलों की संख्या लगभग कोई 286 के आसपास थी, हमने एक निर्णय लिया, इन स्कूलों को डीनोटिफाई किया। अब ऐसी बातों का विरोध करना मैं समझता हूँ किसी भी तरीके से तर्क संगत नहीं है। जो वहाँ पर अध्यापक थे या यहाँ पर जो आपका नॉन टीचिंग स्टाफ था, हमने अन्य संस्थानों में उनके साथ लगते प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में उनका स्थानांतरण करके, ताकि सुविधा कम से कम हमारे एडजॉइनिंग स्कूल्स में मिले। हमने एक, मैं समझता हूँ एक नीति बनाई। कैबिनेट में हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य यहाँ पर बैठे हैं, चौधरी साहब, कर्नल साहब, उसमें यहाँ पर हमारे युवा, यहाँ पर विक्रमादित्य जी, अनिरुद्ध सिंह जी, उसमें हमने जब ये डीनोटिफिकेशन का प्रश्न हमारे सामने आया, मैं कहा इस तरह क्या एक मैसेज, इस तरह की सोच ना जाए कि हम किसी, मैं समझता हूँ दूसरी भावना के साथ इन संस्थानों को डीनोटिफाई कर रहे हैं। हमने एक मापदंड तय किया, चाहे वो हमारे चुनाव क्षेत्र कांग्रेस के विधायकों के चुनाव क्षेत्र में खुले संस्थान थे, उनमें हमने प्राइमरी स्कूल के लिए 10 की संख्या रखी थी, और जो आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट के मापदंड है उसके अनुसार आपके प्राइमरी स्कूल में कम से कम 25 बच्चों का एक, मैं समझता हूँ, यार्डस्टिक रखा है। हमारा प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है, फार फ्लंग एरियाज है, हमने उसमें एक लिबरल व्यू लेते हुए उस 25 की संख्या को 10 का किया। मिडिल स्कूल में हमने वो संख्या 15 की रखी। हाई स्कूल में एज पर द एजुकेशन जो पैरामीटर्स है एजुकेशन विभाग के 40 है, हमने 20 रखे। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जिसमें मिनिमम आपने 60 बच्चों की स्ट्रेंथ रखी थी, हमने 25 रखे, कि जहां पर भी इस संख्या से ज्यादा हमारे बच्चे होंगे यहाँ पर हमारे स्कूल्स चलेंगे। ये हमारी सरकार की एक सोच को दर्शाता है। साथ ही साथ युक्तिकरण ये भी बहुत आवश्यक है। अगर आप पूरे भारतवर्ष के पैरामीटर देखेंगे, उसमें लगभग 30 बच्चों के लिए, 30 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर है, लेकिन अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, हमारा पैरामीटर उनसे काफी बेहतर है, लेकिन प्रश्न वही है कि संतुलन नहीं है। कई जगह ओवर स्टाफ है, कई आपके जो हमारे कबायली क्षेत्र है या फिर पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर हमेशा एक, या चंबा की बात तो वहां पर एक स्थायी समस्या आपकी स्टाफ की रहती है। अगर आप हिमाचल का मापदंड देखेंगे, यहाँ पर हर 12 स्टूडेंट के पीछे एक टीचर है। हम युक्तिकरण के माध्यम से भी, रैशनलाइजेशन के माध्यम से भी जो एक असंतुलन है हमारे शिक्षकों के अभाव का, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और इसकी शुरुआत सबसे पहले मैंने अपने चुनाव क्षेत्र से प्रारंभ की। मेरे ही चुनाव क्षेत्र में 2 ऐसे स्कूल थे जहां पर 2 बच्चे 2 टीचर, एक आपका सेंट्रल स्कूल था, सेंट्रल प्राइमरी स्कूल था, वहां पर 4 बच्चे 3 टीचर। तो मैं समझता हूँ इस तरह की एक संतुलन लाने की आवश्यकता है, ताकि हम उन स्कूलों में अपने बच्चों को भेजे, अपने टीचर्स को भेजे जहां पर टीचरों का अभाव है। ये भी मैं समझता हूँ हमारे सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
यहाँ भी काफी विस्तार से भवानी सिंह पठानिया जी ने यहाँ पर बात रखी थी ट्रांसफर पॉलिसी की। पॉलिसियां तो बनी हुई है, सबसे महत्वपूर्ण तो एक कि हम अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें। इसमें चाहे मुख्यमंत्री की बात हो, मंत्री की बात हो, एक दो आदमी की बात नहीं, इसमें हमको पक्ष विपक्ष को मैं समझता हूँ प्रदेश के हित में, अपने शिक्षा विभाग के हित में निर्णय लेना पड़ेगा। कोई पॉलिसी बनाने में पॉलिसियां तो बनी हुई है तो इम्प्लीमेंट तो हम सब ने करनी है। जो वर्तमान की भी पॉलिसी है उसमें भी क्लियर है कि 3 साल का स्टे होता है, तो उसका भी फिर समाधान हम शॉर्ट स्टे को कंडोन कर लेते हैं। फिर 2 साल पर बात आई, 2 साल का भी आप कंडोन कर लीजिए, 1 साल का भी कंडोन कर लीजिए, तो कहने का अर्थ है इसका अंत कोई नहीं होगा। हमारा मैं समझता अगर हमने अपने सिस्टम में सुधार लाना है, इसमें हम पक्ष विपक्ष सबको एक आम राय लाकर एक सहमति के साथ इस नीति की ओर भी आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसमें भी कोई मैं समझता हूँ 2 राय नहीं। और जहां तक तो शिक्षा विभाग की बात है कि एक तो ये भी कारण है कि सर्वाधिक कर्मचारी हमारे सर्वाधिक अध्यापक इन्हीं विभागों में है। इस विभाग को तो वैसे ही ट्रांसफर विभाग कहा जाता है। हमने इस परसेप्शन से उठकर हमने ये प्रयास करना है कि जैसे अतीत में भी हमारा शिक्षा विभाग अगर हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, अपना बहुत सा मैं समझता हूँ नाम कमाए। अपने क्षेत्र की बात करता हूँ, हमारे अपने सरकारी स्कूल से हमारे मुख्यमंत्री निकले, सुप्रीम कोर्ट के जज निकले। मुझे सुभाष नेगी जी रिटायर्ड आपके सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी रहे हैं पहले और बहुत ही मैं समझता हूँ काबिल अफसर रहे हैं प्रदेश में। उनकी बात अक्सर याद आती है कि हमारे समय में जो बहुत सारे माननीय सदस्य भी वहीं से निकले। जी सर बहुत सुभाष नेगी जी ये बात कहा करते, जो हमारे समय में टीचर किन्नौर में आया करते। तो ये स्थिति हमारे तो अक्सर जो टीचर थे कांगड़ा हमीरपुर के हुआ करते थे, जिला शिमला में या ओल्ड हिमाचल की आप बात करेंगे। हमारे टीचर्स जगाधरी से, कोई हरियाणा से, दुर्गम क्षेत्र से दूर से आया करते थे और उनके एक मैं समझता हूँ एक डेडिकेशन के साथ कि हमने बच्चों को पढ़ाना है। और उसका ही कारण था कि हिमाचल प्रदेश आज प्रगति के पथ में आगे आया है। आज मैं समझता हूँ जो त्रुटियां आई है जिसके बारे में काफी विस्तार से सभी हमारे सदस्यों ने बात रखी, चाहे वो निजी स्कूल से संबंधित बातें थी, चाहे उसमें मैं समझता हूँ राजनीतिकरण जो किया जा रहा है ये भी बहुत ही मैं समझता हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की बात आती, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात है, चाहे कांग्रेस की बात है, इसमें तो मैं समझता हूँ मेरिट बेस्ड आपकी अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए। बैकडोर और एंट्री, जौहरी साहब अक्सर इस बात को कहते हैं, इसमें पूर्ण रूप से विराम लगे और राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर जो एक मेरिट के आधार पे आपकी नियुक्तियां हो सकती है, उस पे हमें मैं समझता हूँ आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर हमारी शिक्षा व्यवस्था सुधर सकती है। साथ ही साथ एक अकाउंटेबिलिटी की बात आई, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग में अगर किसी वर्ग का मैं समझता हूँ रोल है वो शिक्षक वर्ग का है। और इसमें हमारे मिशनरी ज़ील के साथ लोग आगे आए, ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। आप चाहे कोई योजना लाए, अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट तभी होगी जब हमारे टीचर्स, हमारे अध्यापक वर्ग मैं समझता हूँ सही मायने में हम सब अपनी भूमिका को निभाएंगे। और साथ ही साथ जहाँ अच्छे शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन देना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं पीछे पढ़ ही रहा था, मैंने 4-5 दिन पहले ये खबर पढ़ी थी, जहाँ एक तरफ से आपके सरकारी स्कूल से बच्चे मैं समझता हूँ प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जा रहे। एक हमीरपुर का उदाहरण मेरे समक्ष आया था, वहाँ पर मिस्टर किशोरी लाल है, जहाँ पर संख्या मात्र कोई 60-70 के बाद थी, उनके प्रयासों से 184 हो चुकी है। जो ऐसे शिक्षक भी है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि हमारी प्रदेश की व्यवस्था बेहतर हो, उनको भी हमारे को सम्मानित करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने ठीक कहा, हमारे किसी पूर्व यहाँ पर सदस्य ने ठीक कहा था कि अब चाहे वो मेडल की बात है, ये भी गणेश परिक्रमा के माध्यम से आकर मेडल, ये पोस्टिंग विशेषकर आपकी जो प्राइज पोस्टिंग रहती है शहरों में, विशेषकर शिमला में, इसका माध्यम भी यही बन चुका है। ये भी कहीं ना कहीं हमारे को जो स्कूल के रिजल्ट्स है इस बात अपनी निर्भर रखनी पड़ेगी कि जहाँ पर आपके स्कूल के रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं वहाँ के टीचर्स को हर तरह से हमारे को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। ये भी भविष्य में हमारी मैं समझता हूँ पूरा प्रयास रहेगा कि हम ऐसे अध्यापकों को सही मायने में आगे ला सके, ये हमारी कोशिश रहेगी। इसके अलावा हमारे जो और भी यहाँ पर बहुत सी मैं समझता हूँ सार्थक बातें रखी गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी, हालांकि आपको याद होगा कि 2020 में पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान सबसे पहली स्टेट हिमाचल प्रदेश थी कि हमने ये कहा कि हम इसको प्रदेश में अडॉप्ट करेंगे, लेकिन अडॉप्ट धरातल में कितनी हुई वो सबसे महत्वपूर्ण वो है। उसमें भी अभी कई बातों को लेके भाव है।
मैं समझता हूं जो हमने इस वित्तीय बजट में भी बजटरी प्रोविजन किया उसके लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ मैं समझता हूं जो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जिसका उल्लेख हमारे बहुत से सदस्यों ने यहाँ पर कहा है, वो भी एक क्वालिटेटिव एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री की सोच है। लगभग कोई 300 करोड़ के आसपास का प्रावधान अलग से मैं समझता हूँ इसके लिए किया गया है। इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारी एजुकेशन क्वालिटेटिव हो, जॉब बेस्ड हो, उसके लिए नए कोर्सेज, चाहे वो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात आती है, चाहे तकनीकी शिक्षा विभाग की बात आती है, उसमें भी काफी परिवर्तन किया गया है। बहुत सी यहाँ पर बातें मेरे संज्ञान में लाई गई है, जिसका हर बात का उत्तर देना भी इतना मैं समझता हूँ कम समय में देना संभव नहीं हो पाएगा। सारी बातों को मैंने स्वयं भी नोट डाउन किया है और अधिकारीगण भी यहाँ पर बैठे हैं और शीघ्र सेशन के बाद हम इसके बारे में एक डिटेल्ड मैं समझता हूँ मीटिंग लेंगे, रिव्यू मीटिंग लेंगे और इसमें ये भी प्रयास होगा कि मुख्यमंत्री जी आए और किस तरह से हम अपने एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर कर सके, इसके लिए सरकार की वचनबद्धता है। आपने समय दिया, धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।